Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 14.7 एनर्जी ऑप्शंस फॉर द फ्यूचर, भविष्य के ऊर्जा के विकल्प। बायोगैस। बायोगैस is a product of fermentation of animal manure in the absence of air. It chiefly consists of methane gas, which can safely be used as a fuel for cooking as well as lighting. बायोगैस हवा की अनुपस्थिति में जानवरों के गोबर का एक किण्विक उत्पाद है। इसमें मुख्यतः मीथेन गैस होती है, जिसको खाना पकाने के लिए और घर को प्रकाशित करने के लिए सुरक्षित ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। तो बायोगैस किससे बनता है? गोबर से बनता है। ठीक है, अब देखिए, ऑर्डिनरीली a small biogas plant fed the manure of 2 to 3 animals fed by the manure of 2 to 3 animals can produce enough gas for the daily cooking and lighting needs of a family of 4 persons. In addition, biogas can be used to pump water or run small motors of less horsepower. साधारणतः एक छोटा बायोगैस संयंत्र जिसमें 2 या 3 जानवरों का गोबर डाला जाता है, एक 4 व्यक्ति के परिवार का खाना बनाने व प्रकाश व्यवस्था के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त बायोगैस को पानी निकालने के लिए या कम क्षमता वाली छोटी मोटर को चलाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सम अदर एडवांटेजेस आर, अब देखिए, बायोगैस के कुछ अन्य लाभ इस प्रकार हैं। The sludge or digested waste is an excellent fertilizer and increases the yield of crop and vegetables. बचा हुआ गंदा गोबर एक अच्छी खाद है जो सब्जियों व फसलों की पैदावार बढ़ाता है। It keeps the environment around the house clean since all animal manure is fed into the biogas plant. यह घर के आसपास का वातावरण साफ रखता है क्योंकि आसपास का सारा गोबर गैस संयंत्र में डाल दिया जाता है। इट प्रिवेंट्स आई एंड लंग डिजीजेस कॉज ड्यू टू स्मोक फ्रॉम फायरवुड। यह लकड़ी जलने से होने वाली बीमारियों से आँखों और फेफड़ों को बचाता है। इट कंजर्व्स फॉरेस्ट बिकॉज वुड इज़ नो लॉन्गर यूज्ड एज फ्यूल। यह जंगलों को सुरक्षित रखता है, बचा कर रखता है, क्योंकि लकड़ी को ईंधन के लिए नहीं जलाया जाता है। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट टू मेसन एंड लेबरर्स नीडेड टू सेट अप मोर बायोगैस प्लांट्स। मजदूरों और मिस्त्रियों को बायोगैस संयंत्र लगाने से रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। सोलर एनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं सौर ऊर्जा। Solar energy is available free of cost and is absolutely non-polluting. सौर ऊर्जा मुफ्त में उपलब्ध है और पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त है, पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। It has been available to mankind for centuries, but it is only recently that technological advancement have been made to trap and effectively utilize this energy. Some of the ways in which solar energy is being used today are, अब देखिए, सदियों से यह मानवता को उपलब्ध है, परंतु अभी हाल में ही इस ऊर्जा का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने के लिए तकनीकी विकास हुआ है। आज सौर ऊर्जा को जिन विधियों से उपयोग किया जा रहा है वे क्या क्या हैं? सोलर कुकर। दिस इज अ शैलो स्क्वायर बॉक्स विद ब्लैक साइड्स एंड बॉटम एंड अ ग्लास टॉप. When the black bottom is hit by sunlight passing through the glass top, it gets heated up. When food is kept inside the box, it gets cooked by this heat. अब देखिए, सौर कुकर, यह एक उथला वर्गाकार बक्सा होता है जिसके किनारे व तला काले रंग के होते हैं और ऊपर का ढक्कन
कांच से बना होता है। जब कांच के ढक्कन से होता हुआ प्रकाश काले तले से टकराता है तब यह गर्म हो जाता है। जब खाना इस बक्से के अंदर रखा जाता है तब इस गर्मी से यह पक जाता है। अब देखिए, सम एडवांटेजेस ऑफ अ सोलर कुकर आर। अब सौर कुकर के कुछ फ़ायदे क्या क्या हैं? फ्यूल कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। रेगुलर यूज प्रिजर्व्स एन एवरेज ऑफ 2 kg ऑफ कॉम्बस्टिबल वुड पर डे। ईंधन की कीमत कम हो जाती है। इसके नियमित प्रयोग से प्रतिदिन 2 किलो जलाने वाले ईंधन के लकड़ी का बचत होता है। इट इज़ टोटली सेफ टू यूज़। देयर इज़ नो फायर, नो लीकिंग गैस एंड नो इलेक्ट्रिक शॉक। यह प्रयोग के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि इसमें न तो आग है, न रिसने वाली गैस है और न ही बिजली के झटके हैं। इट डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट अटेंशन। इसे लगातार विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इट कैन कुक अप टू 4 डिशेज एट अ टाइम। यह एक समय में इसमें 4 चीज़ें बनाई जा सकती है। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। इसका इस्तेमाल करना, उपयोग करना बहुत ही आसान है। यूज़ अ सोलर कुकर टू कुक योर फैमिलीज मील। अपने परिवार का खाना पकाने के लिए और सौर कुकर का उपयोग करें आप। फिर है सोलर लाइटिंग, जिसको सौर प्रकाश कहते हैं। ऑर्डिनरी डे लाइट इज ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स। These solar cells produce electricity according to the amount of sunlight falling on them. When chemical storage batteries are used along with these cells, the excess energy produced on sunny days is stored for use on cloudy days. अब देखिए, सौर पटल पर कोशिकाओं की सहायता से साधारण दिन में प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये सौर कोशिकाएं सूर्य की किरणें अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के अनुरूप विद्युत उत्पादन करती हैं। जब इन कोशिकाओं के साथ रासायनिक भंडारण बैटरी का उपयोग किया जाता है तब धूप वाले दिनों में जो अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका संग्रह बादलों वाले दिनों के लिए किया जाता है। इस तरह से यह सोलर पैनल होता है। आगे देखिए, सोलर सेल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट इन स्ट्रीट्स, होम्स, नियॉन साइंस फॉर एडवर्टाइजिंग। अब देखिए, यहाँ बोल रहा है कि सौर कोशिकाओं को निम्न को प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। गलियों को, घरों को, फिर विज्ञापन के लिए जो नियॉन लाइट्स होते हैं, नियॉन प्रकाश होते हैं, उसको। फिर आता है सोलर हीटिंग, जिसको सौर ताप कहते हैं। हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज बीइंग यूज्ड इन वेरियस वेज टुडे। इट इज़ यूज्ड टू। आज सूर्य की ताप ऊर्जा को विभिन्न तरीकों से प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग होता है हीट वाटर फॉर बेथिंग पर्पस इन होम, होटल्स एंड हॉस्टल्स। घरों में नहाने का पानी गर्म करने के लिए, घर में हुआ, होटल में हुआ, हॉस्टल में हुआ। प्रोवाइड सेंट्रल हीटिंग इन होम्स, होटल्स एंड हॉस्टल। घरों, होटलों व हॉस्टलों में आपको ये ताप प्रणाली के लिए काम करता है, हीटिंग सिस्टम होता है ये। मेक सॉल्टेड वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। खारे पानी को पीने लायक बनाता है। ड्राई टिम्बर, क्रॉप्स एंड फिश इन सोलर फर्नेस। भवन निर्माण की लकड़ी, अनाज तथा मछली को सौर भट्टी में सुखाने के लिए। प्रोवाइड रेफ्रिजरेशन इन स्मॉल स्पेशली डिजाइंड रेफ्रिजरेटर्स। These are especially useful in keeping life-saving drugs at a low temperature and in preserving perishable agricultural produce like fruits and vegetables and milk and its products. छोटे व विशेष डिज़ाइन के फ्रिजों में रेफ्रिजरेशन के लिए। ये फ्रिज जीवन रक्षक दवाओं को कम ताप पर रखे जाने के लिए और दूध, फल व सब्जियों जैसे नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। फिर आता है हाइडल एनर्जी। ठीक है,
अब देखिए एक एक करके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। हाइडल एनर्जी का मतलब होता है जल ऊर्जा। हाइडल रेफर्स टू वाटर। अब देखिए हाइडल का मतलब क्या होता है? जल, पानी। Surely, all of you must have heard of the big hydroelectric project in our country, like Bhakra Nangal project or the Damodar Valley Corporation's DVC, etc. निश्चित रूप से आप सभी ने हमारे देश के भाखड़ा नांगल परियोजना या दामोदर घाटी जैसी बड़ी जल विद्युत परियोजना के विषय में अवश्य सुना होगा। These are enormous projects set up at the cost of crores of rupees and they generate lots of electricity. ये बहुत बड़ी परियोजनाएं हैं जिन्हें करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया है और ये बहुत अधिक मात्रा में विद्युत का उत्पादन करती हैं। With the growing demand for electricity, the need to set up more such projects is being felt. अब देखिए बिजली की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए ऐसी अन्य परियोजनाओं को लगाने की आवश्यकता महसूस की जाती है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेजर साइट्स ऑन द बिग रिवर्स हैव ऑलरेडी बीन यूज्ड फॉर द पर्पस, देयर इज वेरी लिटिल स्कोप ऑफ सेटिंग अप मोर बिग प्रोजेक्ट्स। लेकिन चूंकि बड़ी नदियों के अधिकांश किनारों पर इस तरह की परियोजनाएं पहले ही लगाई जा चुकी है, अतः नई बड़ी परियोजनाओं के लिए अब कोई गुंजाइश बाकी ही नहीं है। Then what is the alternative? We have to now devise and set up micro hydel projects. अब देखिए ऐसी हालत में अब हमारे पास क्या विकल्प है? अब हमें कुछ नए तरीके अपनाकर सूक्ष्म जल परियोजनाएं लगानी होंगी। It is realized that a small quantity of water falling from a great height can produce as much power as a large quantity of water falling from a much shorter height. ऐसा समझा जाता है कि बहुत अधिक ऊंचाई से गिरता हुआ कम मात्रा का पानी लगभग उतना ही बिजली पैदा कर सकता है जितना कम ऊंचाई से गिरता हुआ अधिक मात्रा में पानी। Thus, the smaller rivers can be used to set up microhydel projects. अतः छोटी नदियों को सूक्ष्म जल परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। The advantages of installing such micro projects are, अब देखिए ऐसी सूक्ष्म परियोजनाओं को लगाने के क्या क्या लाभ हैं। They do not require heavy investment on installation. इनकी स्थापना के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। They are comparatively easily to maintain. इनका रख रखाव अपेक्षाकृत रूप में सरल है। अपेक्षाकृत मतलब comparatively. They can be set up to supply electricity locally to geographically far-flung areas which are not covered by the national grid system. इनको भौगोलिक दृष्टि से उन दूर दराज इलाकों में स्थानीय विद्युत आपूर्ति के लिए किया जा सकता है जहां पर राष्ट्रीय विद्युत तंत्र से बिजली नहीं पहुंचाई जा सकती। लोकल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बिजली की स्थानीय आपूर्ति वितरण के मूल्य को कम कर देती है। आगे देखिए फिर आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर प्रोडक्शन एंड सप्लाई ईजेस प्रेशर ऑन द लार्जर पावर प्रोजेक्ट्स। विद्युत उत्पादन का विकेंद्रीकरण और आपूर्ति बड़ी विद्युत परियोजनाओं पर दबाव कम कर देती है। विंड एनर्जी जिसको हम लोग कहते हैं पवन ऊर्जा। Man has been using wind energy since a long time now to sail boats on water, to grind grain by setting up windmills, etc. मानव बहुत लंबे अरसे से विंड एनर्जी पवन ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, जैसे पानी पर नाव चलाने के लिए, पवन चक्कियों की स्थापना से अनाज पीसने के लिए आदि। Now, growing technological advancement has made it possible to generate electricity by using wind power.
तकनीकी प्रगति से पवन ऊर्जा के उपयोग से विद्युत उत्पादन संभव हो गया है। लेट अस सी हाउ दिस इज डन। आइए देखें ऐसा किस प्रकार होता है। A very simple structure consisting of blades or propellers and a direction controller is mounted on a higher tower। अब देखिए, एक ऊंचे स्तंभ पर लंबे फलक या पंखानुमा यंत्र का साधारण ढांचा और एक दिशा नियंत्रक लगा दिया जाता है। The wind machine is fixed in an open area. When the wind blows, the propeller rotate and generate electricity in the generator to which they are connected। अब देखिए, यह पवन मशीन किसी खुले स्थान पर लगा दी जाती है। ठीक है, जब हवा चलती है तब पंखानुमा यंत्र घूमता है और साथ लगे हुए विद्युत उत्पादक में बिजली का उत्पादन करता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड डिपेंड्स अपॉन द विंड स्पीड। उत्पादित विद्युत की मात्रा हवा की गति पर निर्भर करती है। A two-fold increase in wind speed results in an 8-fold increase in energy produced। हवा की गति में दुगनी तेजी ऊर्जा उत्पादन में 8 गुना वृद्धि करती है। अब देखिए, it is estimated that an average wind speed of 20 km per hour is essential for economical electricity production, whereas a wind speed of 10 km per hour is sufficient to work विंड पंप्स। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति लाभप्रद विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक है, जबकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति हवा के पंप को चलाने के लिए काफ़ी है। आगे देखिए, सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी आर। पवन ऊर्जा को प्रयोग करने के कुछ लाभ क्या क्या हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री एंड नॉन पोल्यूटेड। यह पूरी तरह से मुफ्त है और प्रदूषण मुक्त है। इट कैन बी यूज टू जनरेट एंड सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इन जियोग्राफिकली आइसोलेटेड और हिली एरियाज। इसका उपयोग भौगोलिक दृष्टि से दूर दराज के क्षेत्रों या पर्वतीय इलाकों की विद्युत आपूर्ति के लिए किया जा सकता है। Wind machines are cheap to set up and maintain। पवन मशीन लगाने में सस्ती होती है और रख रखाव भी इसका आसान होता है। बी नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत बने। What are the advantages of using the non-conventional source of energy? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को उपयोग करने के क्या फ़ायदे हैं। There is a never-ending supply। इनकी आपूर्ति सप्लाई कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। These are easily available। ये आसानी से उपलब्ध है। Production and use of non-conventional energy is always pollution free and leaves the environment clean। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का प्रयोग सदैव प्रदूषण मुक्त होता है और वातावरण को स्वच्छ बनाए रखता है। These are locally produced, hence there is low cost of distribution। इनका उत्पादन स्थानीय होता है, अतः वितरण का मूल्य भी कम होता है। एनर्जी प्रोडक्शन यूनिट्स कैन बी स्टार्टेड ऑन अ स्मॉल स्केल, hence heavy investment is not required। ऊर्जा उत्पादन इकाइयों को छोटे पैमाने पर लगाया जा सकता है, इसलिए भारी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लोकल पीपल आर ओपनड अप। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुल जाते हैं।